हाँ ध्यान दो, हम लोग टाइप 3 पढ़ रहा था है ना। अब बढ़िया से ध्यान दो, नहीं तो पहले कह दिया कि धोखा हो जाएगा। तो मैं लड़कियां सब खास करके ज्यादा धोखा उन लोगों के साथ होता है, समझ लो ना। तो बढ़िया से ध्यान रखना, क्योंकि लड़कियां सब में होता है क्या पता है कि धोखा देने की कोशिश करता है तो धोखा खुद मिल जाता है ना। कल एक बच्चा कल फोन किया, लड़कियां फोन की थी कल और बता रही थी क्या कि सर अगल बगल में जो लड़कियां बैठती है ना, चीट लेके आती तो चीट नहीं देती है। मतलब समझते हो ना, लड़का में ऐसा नहीं होगा। लड़का में क्या होगा ना, पता है कि अच्छा हम लिख लिए ना, अरे दोस्ती है दे दो, नहीं भी जानता तो दोस्ती है, कोई है ना दे दो। लड़की समय क्या होता है ना, अरे पता नहीं कौन जन्म को लोग का पाप चलते रहता ना, समझते हो ना। सोचे कि हम लिख लिए ना, हमसे ज्यादा नंबर ला लेगी, समझ लो। बड़ा समस्या है, समझे। वो कभी भी एग्जाम में कभी कंपटीशन हो ना, गलती से अगल बगल में लड़की का सीट हो गया ना, तो समझना कि पेपर तो पत्ता खराब है, कोनो चांस नहीं है सही जाने का। तो भगवान से दुआ करना कि एग्जाम हॉल में लड़की का अगल बगल में सीट ना हो, समझ लो। ध्यान रखें। चलो हम लोग इधर ध्यान दें। वो टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। अपने पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज के, ध्यान से सुनना, एक एक पैटर्न चलेगा अपने को, है ना, ध्यान से सुनना। त्रिभुज के तीनों कोना पे हमने रखा है कितना बेस, क्यू क्यू क्यू, सब में प्लस प्लस ही रखा है हम लोग अभी, ठीक है। और जो ये त्रिभुज है हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं कि इनकी भुजा जो है अपने पास कितना है, ए, और समबाहु त्रिभुज है तो कितना होगा, सबका भुजा बराबर होगा। और ये कोण कितना हो जाएगा फिर, 60 डिग्री हो जाएगा हुआ। ये अपने पास कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और भुजा कितना है इसका, कोई नहीं बोलेगा खट्टर भुजा है, चला गया बेचारा, बड़ी बढ़िया था। कितना है भुजा इसका, एक के बराबर है। अब ध्यान से सुनना, वो प्रश्न क्या पूछा अपने को। प्रश्न पूछा कि अपने को इन तीनों आवेशों में से किसी एक आवेश के ऊपर में कुल कितना बल लगेगा। प्रश्न क्या अपने को, किसी एक आवेश के ऊपर में लगने वाले कुल विद्युत बल का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कुल विद्युत बल ज्ञात करें, वो सबके ऊपर में बराबर ही लगेगा। इसलिए मैंने किसी एक लिखा है, किसी एक आवेश के ऊपर में लगने वाले कुल बल। कुल बल मतलब कौन सा बल का बात कर रहे हैं हम लोग, विद्युत बल का बात कर रहे हैं हम लोग, समझ लो ना। विद्युत बल की गणना करें, ध्यान से सुनना। चाहे इसके ऊपर में निकालो, चाहे इसके ऊपर में, चाहे इसके ऊपर में, किसी एक के ऊपर में निकालो। और क्यों बोला किसी एक के ऊपर में, वो अपने को इसलिए बोला किसी एक के ऊपर में कि सबका क्या था, आवेश बराबर ही है सब, समझ लो ना। इसलिए किसी एक के ऊपर में निकालोगे तो सब पे क्या होगा, उतना ही होगा, लेकिन दिशा में अंतर होगा, समझ लो बात को। इस पर इसके ऊपर में निकालेंगे तो दिशा कुछ किधरों और होगा, यहाँ निकालेंगे तो कोई और दिशा में होगा, यहाँ निकालेंगे तो कोई और दिशा में होगा, लेकिन परिमाण क्या होगा, सबके ऊपर में बराबर ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से सीखना सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं कि मेरे को इसके ऊपर में निकालना है, किसी के ऊपर में निकाल सकता, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि हम इसके ऊपर में निकाल रहे हैं। तो वो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए अपने को सबसे पहले जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र को फिर से बना लेना है। तो यहाँ पर जो अपने पास जो आवेश है वो है Q, यहाँ भी कितना है, Q है, और यहाँ पर भी कितना है, Q है। अब सबका साइड कितना है, A है, ये भी A है और ये भी A है। अब ध्यान दो, हम इसके ऊपर में निकाल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसके ऊपर में निकालो या इसके ऊपर में निकालो, परिमाण सबका बराबर होगा, सिर्फ इसमें अंतर होगा, दिशा में अंतर होगा। तो ध्यान दो, हम इसके ऊपर में निकाल रहे हैं, वो इसके ऊपर में ये वाला लगाएगा आवेश बल, ये एक आवेश है और यहाँ भी एक आवेश है, तो ये आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर में बल लगाएगा, और ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर में बल लगाएगा। अरे हाँ या नहीं, लगाएगा वो। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अपने पास ये 3 आवेश का एक निकाय है, एक सिस्टम है ना। जब भी कभी अपने को बोला जाए कि एक सिस्टम, किसी सिस्टम का अपने को किसी सिस्टम में एक आवेश के ऊपर में यदि बल निकालने को कहा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस आवेश के ऊपर में सिस्टम में जितना भी लगा दूसरा आवेश है, उन सब के कारण क्या करेंगे, हम लोग उसके ऊपर में अलग अलग बल निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, सदिश जोड़ करेंगे।
समझ लो बात को, क्या करेंगे हम लोग, सदिश जोड़ करेंगे। जैसे मैं इसमें किसी एक के ऊपर में पूछा था ना, तो मैं इसके ऊपर में क्या करूंगा, इसके कारण निकालूंगा, इसी के ऊपर में इसके कारण निकालूंगा और सदिश जोड़ करूंगा। सदिश जोड़ का मतलब समझते लो दिशा के साथ जोड़ूंगा मैं, तब जो मिलेगा अपने को वो नेट बल मिलेगा, इसके ऊपर में कुल बल मिलेगा। तो वही मैं निकालने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान देना। इस आवेश के कारण वो यहाँ पर जो बल लग रहा है, पता है अपने को प्लस है और ये भी प्लस है, ये प्लस इसको क्या करेगा, धक्का देगा। और एक चीज और ध्यान रखना, हम इसके ऊपर में चेक कर रहे हैं ना, तो इस पर देखना है कि ये किधर धक्का देगा। कितना बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि वो क्या करेगा, नहीं बोलेगा कि इसको धक्का इधर दे रहा तो इधर लगा देगा इसके ऊपर में, नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, जिसके ऊपर में चेक कर रहे होते हैं ना कि किधर लग रहा बल, उसको देखो दूसरा चार्ज किधर धक्का दे रहा है, खींच रहा है कि धक्का दे रहा है। समझ लो, जैसे अभी इसका बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको देखो ये क्या करेगा, धक्का देगा कि खींचेगा, धक्का देगा ना। तो इसीलिए धक्का देगा तो दूर की तरफ भेजेगा कि खींचेगा अपने तरफ, दूर की तरफ भेजेगा। तो वो इस लाइन पर जो अपने को दिखेगा ये कुछ इस तरह का दिखेगा बल, नाम दे लेते हैं कि F1 नाम दे लेते हैं। समझ लो, अब ध्यान दो, ये वाला अपने को फिर से धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो इसके ऊपर में चेक कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। अरे देगा क्या, धक्का, और धक्का देगा तो ये इधर धक्का दे रहा अपने को, और मान लेते कितना बल लग रहा है, F2 लग रहा है। समझ रहा बात को। अब ध्यान से सुनना, वो एक चीज और, यदि हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें, इसको पहले निकाल लेते हैं कितना होगा, तो बढ़िया से ध्यान से सुनना। F1 ये किसके किसके बीच का बल है, इस Q और इस Q के बीच का बल है। अरे है कि नहीं, वो इस Q और इस Q के लिए फार्मूला है क्या था, K Q1Q2/r²। पढ़े तब लोग फार्मूला, तो K इंटू Q1, तो Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q/r²। r मतलब यहां से लेकर के यहां तक का दूरी का स्क्वायर कितना है, वो a, तो a का स्क्वायर। अरे है या नहीं, तो F1 कितना मिला, KQ/a²। अच्छा, इसको यदि हम लोग और सोल्व करते क्या मिलेगा, KQ²/a², यही मिलेगा। अच्छा, वो ई वाला निकालो कितना मिलेगा, ये वाला। तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे हम लोग, KQ1Q2/r²। तो K इंटू ये किसके किसके बीच का बल है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का बल है, तो K इंटू Q1 कितना है, Q इंटू Q2 कितना है, Q, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, a के बराबर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, a²। अब इसको यदि हम लोग सोल्व करें, ये क्या मिला, KQ²/a²। अब तुम लोग ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या बराबर है, तो F1 KQ²/a², F2 कितना मिला, KQ²/a²। तो दोनों बराबर है कि नहीं, अरे है ना बराबर दोनों। तो दोनों के जगह पर हम लोग मान लेते हैं कि इसको कितना मान लिया, F के बराबर मान लिया। अरे है या नहीं। अब वो एक चीज और ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने को पता है कि सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है, और जो इंटरनल एंगल होता है, सारे आंतरिक कोण जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये कोण कितना हुआ, 60 डिग्री, ये कोण कितना, 60 डिग्री, फिर ये कोण कितना, 60 डिग्री, और ये 60, तो ये कितना, 60 डिग्री। अरे होगा ना, अपोजिट एंगल है कि नहीं, है ना, ये कितना मिलेगा, 60 डिग्री। अब अपने को इन दोनों का परिमाण चाहिए, कल बताया था हमने, ध्यान होगा, है ना, कि दो सदिश है तो उसका परिमाण कल एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूला के थ्रू निकालते थे हम लोग। तो इन दोनों का अपने को परिमाण चाहिए, बुआ मतलब हमको F नेट चाहिए, समझ लो ना। यदि हमको परिमाण चाहिए, सॉरी क्या बोलते हैं, सदिश के रूप में चाहिए, तो सदिश के रूप में अपने को सदिश का जोड़ करना पड़ेगा। अरे है या नहीं, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, F1 सदिश और प्लस F2 सदिश, और दोनों बराबर था। इसके जगह पे क्या लिख ले हम लोग, F सदिश और प्लस F सदिश। अरे है या नहीं, लेकिन परिमाण में बराबर था, ये दिशा बराबर था क्या, तो हम लोग बराबर नहीं लिख पाएगा। समझ गए बात को, ऐसा नहीं कि इसको क्या करें, ये परिमाण खाली लिखा दोनों का बराबर है। अरे हाँ नहीं, लेकिन सदिश के रूप में दोनों क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, तो इसमें देखो दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, तो दोनों बराबर थोड़ी ना हो सकता है। तो सदिश के रूप में दोनों अलग अलग है, लेकिन परिमाण में बराबर है। तो हम सदिश के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को, समझ लो बात को। लेकिन परिमाण लिखे इसी का, परिमाण का बात करें हुआ, तो हम लोग लिखेंगे F नेट
ऐसे मोड लगाते थे परिमाण निकालने के लिए, और इसको सिंपली हम लोग लिख लेते हैं एफ नेट। इसको कितना लिख लिया? एफ नेट। अच्छा इधर लगाया हम लोग, डब्बा लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो इधर हम लोग लगाएंगे तो F1 प्लस F2। और ध्यान से सुनना हुआ, और वो इतना के बराबर होगा। और इसको यदि हम लोग सोल्व कर ले इसको, तो अपने को पता है कल पढ़ा था सदिश सदिश का एक फॉर्मूला, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे पढ़े थे कि नहीं? तो यहाँ पर यदि हम लोग सोल्व करें तो रूट के अंदर में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 cos कितना 60 डिग्री। कितना डिग्री कौन बना रहा है दोनों सदिश के बीच का? 60 डिग्री। तो cos कितना मिलेगा अपने को? 60 डिग्री। अरे हाँ या नहीं? वो अब ध्यान से सुनना, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये कितना मिलेगा अब अपने को? वो F1 किसके बराबर है? F1 किसके बराबर है? F के बराबर। F2 किसके बराबर है? F के बराबर है। अरे हाई कि नहीं? तो परिमाण है, ये सब क्या है? F1 F2 ये सब क्या है? परिमाण है। तो परिमाण तो दोनों का बराबर है, और दोनों का कितना मान लिया हमने? F और F मान लिया। F1 के जगह पे कितना लिखे? F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। ये 2 से ये 2 गया। अरे है नहीं? ये क्या मिलेगा बुआ? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। अरे F इंटू F क्या मिलेगा? F स्क्वायर। इसको तुम सोल्व करोगे ये कितना मिल जाएगा? रूट अंदर 3F स्क्वायर। इसको तुम बाहर निकालो तो रूट 3 इंटू F यही मिलेगा। और यहाँ ध्यान से सुनना, तो रूट 3 इंटू F का वैल्यू निकाले हुए हम लोग कितना है? KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। क्या मिला अपने को? KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो ये मिला अपने को F नेट। तो जो कुल बल मिला अपने को कितना? इतना मिला। अरे हाँ या नहीं? अब ध्यान से सुना हुआ, इन दोनों के पे कितना अपने को बोला कि इसका दिशा यदि चाहिए अपने को। ध्यान से सुनना, कल हमने बताया था कि दो सदिश अपने पास, यदि ये एक A सदिश है और ये अपने पास B सदिश है, ये A है और ये B है, और इसका परिमाण A है और इसका परिमाण B है, और ये B मान लेते हैं कि x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। मतलब दोनों यदि बराबर होता था, कल बताया था ना, यदि दोनों बराबर है तो इन दोनों का परिमाण कहाँ होगा? एकदम बीच में होगा। इन दोनों के एकदम बीच में होगा। कल बताया था कि कोई मुझे इधर से 10 मीटर से खींच रहा और इधर से खींच रहा है ना, तो मैं किधर जाऊंगा? एकदम इन दोनों के बीच में जाऊंगा, है ना। तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पर है। वो ध्यान से सुनना, ये यदि बराबर है, ये भी कितना है? F के बराबर, ये भी F के बराबर, तो इन दोनों का जो परिमाण अपने को मिला कितना? रूट 3 KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। वो किधर होगा? एकदम इन दोनों के बीच में होगा। ये समझ रहे? ये इन दोनों के बीच में होगा। और यही कितना मिला अपने को? F नेट जो मिला अपने को वो यही वाला मिला है। समझ रहे बात को? तो इधर से कितना? 30 डिग्री, और इधर से भी कितना? 30 डिग्री। ठीक है, छाप लो। क्या हुआ तुम लोग को?